हेलो एवरीवन, यहाँ पे हम एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि आपका बेस्ड है बेल्ट ड्राइव के ऊपर। न्यूमेरिकल लिखा हुआ आप देख सकते हैं, आरके पेंसिल का न्यूमेरिकल 16 नंबर है। अब बेल्ट ड्राइव इज़ यूज टू ट्रांसमिट 7.5 किलोवाट, अब लिखा हुआ देख सकते हैं, एट 100 RPM 1000 RPM। ठीक है, तो यहाँ पे अब बेसिकली पावर ट्रांसमिटेड दे रखा है 7.5 किलोवाट। इसका मतलब ये हम इसको वॉट में चेंज करना चाहें तो P इक्वल्स 7.5 इंटू 10⁻³ वॉट, और आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं P इक्वल्स 7500 वाट। ठीक है, ये पावर है आपका। दूसरा दिया है इसमें डायमीटर ऑफ स्मॉलेस्ट पुली। ठीक है, जो छोटी पुली है उसका डायमीटर दिया हो 50 सेंटीमीटर, और यहाँ पे ये RPM दिए हैं, ये भी स्मॉलेस्ट पुली के दिए हैं। तो हम स्मॉलेस्ट पुली को, मैं इसको बना भी देता हूँ यहाँ पे, ये छोटा पुली है और इससे आप पावर का ट्रांसमिट कर रहे हैं बड़ी पुली में। ठीक है, और इसके लिए आपने जो बेल्ट यूज़ कर रखा है वो है आपका क्रॉस बेल्ट, मीन्स इस तरह का कुछ बेल्ट है आपका। ठीक है, ये आप क्रॉस बेल्ट ड्राइव यूज़ कर रहे हैं। और हाँ, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे N1 दे रखा है, N1 अपन कितना दिया 1000 RPM। ठीक है, और स्मॉलर पुली का डायमीटर दिया हुआ, तो D1 दिया हुआ है कितना 25 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटर डिस्टेंस दिए यहाँ से यहाँ तक, ये सेंटर डिस्टेंस है आपका, इसकी वैल्यू दे रखी है कितना, इसकी वैल्यू दी है 125 सेंटीमीटर। तो बेसिकली x दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद थिकनेस दे रखा है बेल्ट का, T इक्वल्स दिया हुआ है 6 mm, एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है 0.3, और मैक्सिमम अलाउबल स्ट्रेस F दे रखा है 175 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और डेंसिटी दी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं आगे फर्दर। तो फाइंड क्या करना है इसमें, विथ निकालना है। ठीक है, हम मान लेते हैं लेट विथ ऑफ बेल्ट बी। ठीक है, वी विथ है। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मैक्सिमम स्ट्रेस दिया हुआ है, तो मैक्सिमम टेंशन निकाल सकते हैं, मैक्सिमम टेंशन। ठीक है, तो मैक्सिमम टेंशन को हम कैसे शो करते हैं, TM से। तो मैक्सिमम टेंशन क्या हो जाएगा, स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाई एरिया। ठीक है, तो स्ट्रेस आपको दिया हुआ है कितना, स्ट्रेस मैक्सिमम पोटेंशियल स्ट्रेस की वैल्यू दे रखी है 175 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 175 इंटू एरिया। अब एरिया क्या है इसमें, आप देखिए इसमें थिकनेस दिया है, विथ नहीं दिया है, तो एरिया क्या होगा, विथ इंटू थिकनेस ऑफ द बेल्ट। तो 175 इंटू थिकनेस की वैल्यू दी है 6 mm। तो चूँकि ये न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो मैं जो विथ है, थिकनेस है, वो भी सेंटीमीटर ले लेता हूँ। तो 6 mm है, तो ये कितना हो जाएगा 0.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0.6 इंटू बी, तो ये हो जाएगा आपका 175 इंटू 0.6, तो ये आ गया 105 बी। ये आपका T मैक्स आ गया। ठीक है, मैक्सिमम टेंशन आ गया। ओके, दूसरा आपको T1/T2 क्रॉस बेल्ट ड्राइव है, तो ये भी फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, T1/T2 में रिलेशन होता है, T1/T2 इक्वल्स E म्यू थीटा। लेकिन थीटा यहाँ पे डायरेक्टली दिया नहीं है, तो थीटा निकालना पड़ेगा। थीटा क्या होता है, कॉन्टैक्ट एंगल, और इस कॉन्टैक्ट एंगल की जो वैल्यू होती है वो थीटा क्या आता है 180 + 2 अल्फ़ा, क्योंकि ये क्रॉस बेल्ट ड्राइव है। तो इसको फर्दर ये हम सॉल्व करें तो अल्फ़ा निकालें, तो अल्फ़ा क्या होता है आपका R1 + R2/X। दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा इक्वल्स डायमीटर। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे N1/D1 का इक्वल्स क्या हो जाएगा N2/D2, N1/N2 इक्वल्स क्या आ जाएगा आपका D2/D1। तो N1 की वैल्यू 1000, N2 की वैल्यू नहीं दी है, और D2 की वैल्यू आपकी दे रखी है, और D2 की वैल्यू भी नहीं दी है आपको, और D1 की वैल्यू आपको दे रखी है। D1 की वैल्यू कितनी 25 सेंटीमीटर। अच्छा, एक चीज़ और दी है उसमें, वेलोसिटी का रेशियो दिया है 2, है ना, मीन्स N1/N2 की डायरेक्ट आपको वैल्यू कितनी दे रखी है 2 दे रखी है, तो ये हो गया D2/25
तो यहाँ से डी टू इक्वल्स क्या आ जाएगा 25 मल्टीप्लाइड बाई 2, दिस इम्प्लाइज डी टू इक्वल्स 50 सेंटीमीटर। ठीक है, D2 आ गया। तो यहाँ से R1 R2 निकल आएगा। R1 क्या हो जाएगा, ये D1 है 25, तो R1 इसका आधा 12.5 सेंटीमीटर। ऐसी R2 इसका आधा, हाफ डायमीटर का हाफ होता है तो 25 सेंटीमीटर। ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट अप कर देता हूँ। ये जो वैल्यू आई है आपकी R1 और R2 की, इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। हाँ, ये साइन अल्फ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन अल्फ़ा इक्वल्स क्या हो जाएगा 12.5 प्लस 25 अपॉन एक्स। एक्स क्या होता है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ये कितना 125, तो ये 125। तो इसको सॉल्व करते हैं। 12.5 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 125, ये आ गया शिफ्ट साइन इनवर्स आंसर, तो ये आ गया 17। ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ रही है, वो आ रही है 17.45। ठीक, अब यहाँ से थीटा निकालेंगे। थीटा क्या होता है, अल्फ़ा का डबल, और सॉरी थीटा की वैल्यू 180 प्लस 2 अल्फ़ा, तो ये अल्फ़ा है मेरे पास इसमें, इंटू इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें, 2 अल्फ़ा आ गया प्लस 180, तो ये आ गया 214.9 डिग्री। लेकिन इसको आपको रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। तो रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें शिफ्ट पाई का मल्टीप्लाई कर दिया और 180 से डिवाइड कर दिया, तो थीटा इक्वल्स आ गया 3.75 रेडियन। ठीक है, अब देखो T1 अपॉन T2 इक्वल्स ई म्यू थीटा लगाएं, तो म्यू की वैल्यू कितनी दी है इसमें, म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.3, म्यू की वैल्यू कितनी दी है 0.3, 0.3 इंटू 3.75। ठीक है, तो ये 3.75 है, इसमें 0.3 का मल्टीप्लाई कर दिया, शिफ्ट ई आंसर, तो ये आ गया आपका T1 अपॉन T2 इक्वल्स 3.08। ठीक है, तो यहाँ से T1 इक्वल्स 3.08 T2 आ गया। ये क्वेश्चन आ गया। अब आपको फर्दर इसको सॉल्व करना। ठीक है, तो बीच में थोड़ा रिकॉर्डिंग बंद हो गया, तो यहाँ पे T1 और TM मैक्सिमम टेंशन इक्वल्स क्या होता है, टेंशन टाइट साइड प्लस सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। तो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, TC इक्वल्स mv², जिसमें m मास रिप्रेजेंट करता है, v क्या है वेलोसिटी, और वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है पाई dn/60। पाई डायमीटर कितना दिया है इसमें, इसका डायमीटर 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर मतलब 0.25 मीटर है ना। एन कितना दिया 1000, तो 1000 डिवाइडेड बाई 60, तो इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा आपका 13 मीटर पर सेकेंड। अब मास निकालेंगे, तो मास क्या होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा जो बेल्ट का वॉल्यूम है, विथ इंटू थिकनेस इंटू लेंथ। लेंथ हम मान लेते हैं 1 मीटर, 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 0.6, ठीक है, तो ये आ गया 60, 1 है, तो ये आ गया आपका 60 B ग्राम पर, ठीक है, इतना ग्राम आया। ओके, अब इस ग्राम को हम किलोग्राम में चेंज कर सकते हैं, तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ गया 0.006 B किलोग्राम। ठीक है, तो TC क्या आ जाएगा 0.06, सॉरी एक ही जीरो यहाँ पे, 06 इंटू V 13 का स्क्वायर, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 13 के स्क्वायर से, तो ये आ गया 10.14। तो TC की वैल्यू आ गई आपकी 10 पॉइंट, इसके साथ B भी यहाँ पे तो साथ में चलेगा 14 B। V क्या है विथ ऑफ द बेल्ट, तो ये TC आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, पावर और दिया हुआ है इसमें, ठीक, क्या दिया हुआ है पावर, कितना पावर ट्रांसमिट कर रहा है ये, P की वैल्यू दे रखी है, P दिया है 7.5 किलोवाट, 7.5 किलोवाट। और पावर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है T1 माइनस T2 इंटू V। ठीक है, तो पावर क्या होगा 7.5 या 7500 हो जाएगा, इक्वल्स T1 माइनस T2 और V की वैल्यू कितनी है 13। ठीक है, तो यहाँ से T1 माइनस T2 इक्वल्स 7500 डिवाइडेड बाई 13, सॉरी 7500 डिवाइडेड बाई 13, तो ये आ गया आपका 576.92 है ना। अब आप देखिए T1 T2 का एक इक्वेशन ये है और T1 T2 का एक इक्वेशन और है ये वाला। ठीक है, तो यहाँ से इस वैल्यू को मैं पुटअप कर दें, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू मैं पुटअप कर देता हूँ, ये कहाँ से आए T1 अपॉन T2 ई म्यू थीटा से, तो यहाँ पे T1 की जगह रख देता हूँ मैं 3.08 T2 माइनस T2 इक्वल्स 576
0.92, ठीक है। तो ये बेसिकली 576, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2.08 T2 इक्वल 576.92, तो T2 इक्वल्स आ जाएगा 576.92 अपॉन 2.08, ठीक है। ये है, इसको डिवाइड कर देते हैं 2.08 से, तो ये आ गया T2 आपका 277.36 न्यूटन, ये आ गया। ऐसे ही यदि हम T1 की बात करें तो T1 क्या है, T1 की वैल्यू 3.08 है, तो इसमें 3.08 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 3.08, तो T1 आ गया, T1 आ गया आपका 854.28 न्यूटन, ठीक है। T1 आ गया। अब आप देखो ये जो इक्वेशंस हैं ये वाली, ठीक है, कौन सी इक्वेशन, एक तो आपका TM मैक्सिमम टेंशन इक्वल्स क्या है, टेंशन इन राइट साइड प्लस सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, ओके, ठीक है। तो TM भी हमने निकाला है, TM की वैल्यू कितनी आई है, मैक्सिमम टेंशन की वैल्यू, मैक्सिमम टेंशन की वैल्यू स्टार्टिंग हमने निकाली है, तो ये आई 105B, तो 105B इक्वल्स T1 अभी हमने निकाला है 854.28 प्लस सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन की वैल्यू निकाली ये 10.14B, 10.14B, तो यहाँ से 105B माइनस 10.14B इक्वल्स 854.28, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 105 माइनस 10.14, ये आ गया 94.86B इक्वल्स 854.28, ठीक है। तो 854.28 को हम डिवाइड कर देते हैं आंसर से, तो ये आ गया B इक्वल्स 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका विथ पूछा है तो विथ निकल के आ गया, ये अच्छा क्वेश्चन है एक।